नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग खोरठा का अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 18 करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लुरगर बेटी छुआ टिक की नाम रहे। तो जो लुरगर बेटी छुआ है उसका क्या नाम रहता है? तो उसका क्या नाम रहता है? तो चापू नाम रहता है। और लुरगर बेटी छुआ है, इसके संकलनकर्ता कौन है? तो आपके एके झा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन कौन छाहिरे रहो हल। तो जो मोहन है वो कौन सा छायर बनाता है? तो छोट छायर बनाता है। किसके संरक्षण में? तो आपका देवा मतलब देव नारायण चौधरी के संरक्षण में, जिसको देवा चौधरी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झा जी कर पूरा नाम बतावा। तो जो झा जी हैं इनका पूरा नाम है अजीत कुमार झा। इनको वेदर वाइज या मौसम विज्ञानी भी बोला जाता है। झा जी का जो जन्म होता है आपका 20 जून 1939 को होता है। कब? तो 20 जून 1939 को होता है। और इनका जो मृत्यु होता है आपका 2013 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन मोहन में कैसन नाता रहे। तो जो रोहन और मोहन है वो दोनों कैसन थे? तो गोतिया भाई थे, यानी कि गोतिया का नाता रहे। और रोहन मोहन जो है ये कौन कहानी के पात्र हैं? तो ये आपके छाहर कहानी के पात्र हैं, जिसके लेखक चितरंजन महतो चित्रा जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छगन सावे कारोबार कैसन रहे। तो जो छगन साव है ये छाहर कहानी में तेसर छाहर है। तो जो इनका जो कारोबार रहता है वो कैसन रहता है? तो चाह पकौड़ी, दारू मोद, महाजनी लेन देन या सभे। तो इसका सही आंसर होगा ये सब रहता है, यानी कि चाह पकौड़ी भी रहता है, दारू मोद भी रहता है और महाजनी लेन देन भी रहता है, यानी कि सब रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी कहाँ का रहवैया लागत। जो सुभद्रा कुमारी हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये आपके नारायणपुर नवाडी बोकारो से हैं। कहाँ से? तो नारायणपुर नवाडी बोकारो, यानी कि ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान के लेतायरे कौन कथन सही नाय लागे, यानी कि कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है। पहला ऑप्शन है कि ई कविता संतोष महतो आपन किताबे संकलन कर हला। तो ये तो सही है। दूसरा है, ई कविता के कवि गोला से हलत। तो ये भी आपका सही है। जवान और किसान के महत्म के ई कविताएं देखवल गेल है। तो ये भी सही है। और रचवैया बीएन ओहदार जी लागत। तो ये आपका गलत है। रचवैया इसके कौन है? तो महेश गोलवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औ स्वर वर्ण खोरठाई कैसन लिखाइक। तो जो औ स्वर वर्ण है वो कैसे लिखाता है? अ उ औ, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील के खोरठाई की कहल जाए। तो वकील के खोरठा में क्या बोला जाता है? तो वकील बोला जाता है। क्या? वकील बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कैसे जियब कहनिए महेश्वर के पत्नी के नाम की है। जो महेश्वर है उसकी पत्नी का क्या नाम रहता है? तो पार्वती नाम रहता है। और जो हम कैसे जियब ये कौन कहानी संग्रह से लिया गया, किताब से लिया गया है? तो ये आपका छाहर कहानी संग्रह से लिया गया है। और जो हम कैसे जियब है ये आपका उग्रवाद को आधार बना के लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकीन शब्द के खोरठा ऐसन लिखल मतलब लिखल जाए, मतलब कि कैसन लिखा जाता है। यकीन शब्द को खोरठा में किस प्रकार लिखा जाता है? तो यकीन को एक कीन लिखा जाता है। क्या?
तो एकीन लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति शब्द खोरठा बर्तनी हवे है। तो संस्कृति शब्द को खोरठा में किस प्रकार लिखा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि संस्कृति या संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है झबरू कैसन किसान रहे? तो झबरू एक शरीफ किसान रहे, गरीब किसान रहे, मेहनती रहे, यह सब है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि झबरू जो है आपका शरीफ, गरीब और मेहनती तीनों रहता है। और जो झबरू है ये कौन सा किताब से, मतलब कौन सा कहानी का पात्र है? तो ये आपका उबार कहानी के पात्र है। और उबार जो कहानी है वो कौन से किताब से लिया गया है? तो आपका सोंध माटी से लिया गया है। सोंध माटी जो है आपका कविता और कहानी संग्रह पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है? तो विनोद कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आओ एखन तोर गुरगुरीटा फाड़बौ। ई वाक्य गुरगुरी कौन संज्ञा लागे? तो जो गुरगुरी वर्ड है ये कौन संज्ञा है? ये आपका भाववाचक संज्ञा। कौन सा? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाछा केर स्त्रीलिंग रूप है। तो बाछा का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बाछी, फेटाइन, दुयो या कोन्होन है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दुयो, यानी कि बाछी भी होगा और फेटाइन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ी ठीन से टाका लैके चमटू कहाँ जाए? तो जो बूढ़ी ठीन से टाका लैके चमटू कहाँ जाता है? तो हाटे जाता है, मतलब कि हाट यानी कि बाजार जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा, गैस, तेल, इतर कौन किस्मेक संज्ञा के? तो जो हवा, तेल, गैस, तेल, इतर है ये आपका चीज वस्तु संज्ञा है। कौन सा? तो चीज वस्तु संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरहुल परब कखन मनवल जाहे? तो जो सरहुल परब है आपका चैत बैसाख में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो चैत बैसाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनाक आधारे संज्ञाक भेद कोनटा हके? तो रचना के आधार पे संज्ञा का कौन सा भेद हो जाएगा? तो आपका योगरूढ़ हो जाएगा। कौन सा? तो योगरूढ़ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूढ़ी आर ओकर नाती के संकलन करता के लागथिन? तो जो बूढ़ी और ओकर नाती है इनके संकलन करता कौन है? तो अरविंद कुमार है। कौन? तो अरविंद कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूप केर उनार्थक संज्ञाक रूप की हते? तो जो सूप है इसका उनार्थक संज्ञा रूप क्या हो जाएगा? तो सूप का सुपली हो जाएगा, यानी कि ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टांगा केर उनार्थक यानी छोट अर्थ वाला रूप हके? तो टांगा का क्या हो जाएगा? तो टांगा का टेंगली हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगू करब अपन देश कविता ककर लिखल हके? तो जो आगू करब अपन देश कविता है ये आपका सुकुमार के द्वारा लिखा गया है। और ये कौन सा पुस्तक में है? तो आपका एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्कर में भाववाचक संज्ञाक प्रत्यय हके? तो भाववाचक कौन है? तो हाथी, ये तो नहीं है। लपूसी या घाटा ये भी नहीं है। घीन, हाँ ये है आपका ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। और खुटा तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। सातो गोतनी गाछेक चारों बाटे कौन काटा दैके घोर देलथिन? तो जो सुगा को डुमर गाछ में चढ़ा देती है सातों गोतनी, उसके बाद उन लोग क्या करता है कि कोयर काटा और बाबला काटा गाछ के चारों तरफ घोर देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपन काम उ आपने करे है एकर में आपने की लागे? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम?
इसका सही आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान के रचवैया के लागत। तो जो जय जवान जय किसान है इसके रचवैया कौन है? तो आपके महेश गोलवार है। कौन? तो महेश गोलवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहिया कैसन नाता हके। संस्कार करल नाता, पर जाइते जोड़ल दोस्ती, दू समान संतान वाला बीचे पतवल दोस्ती, या ई सब है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सब हो जाएगा। यानी कि संस्कार कर दोस्ती भी सही है, पर जाइते जोड़ल जहाक सहिया, और दू संतान वाला के बीचे पतवल दोस्ती, मतलब कि समान संतान जो रहता है उन्हीं लोग के बीच सहिया जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल क्रिया पद के स्त्रीलिंग हवे। तो हल का क्या हो जाए? हल, हलिक, हली, या तीनों सब है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुकरे की खाई के बाद कौआ से कहले। मतलब कुकुर जो है क्या खाने का बात जो है वो कौआ से कहता है। तो क्या खाएगा? तो दूध भात खाने को बोलता है। तब बोलता है कि हम तुमको अपना क्या बोले उसको सींग देंगे ताकि तुम उससे माटी कोड़ सको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हतक क्रियापद के स्त्रीलिंग हवे। तो हतक क्रियापद का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो आपका हतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो हतिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांझे हंसे झींगा फूल गीते कौन महीना का बखान है। तो जो सांझे हंसे झींगा फूल है इसमें आपका भादर माह या भादो महीना के बखान है। और सांझे हंसे झींगा फूल के लेखक कौन है? तो महेंद्र नाथ गोस्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर सुगा के बहुवचन हतय। तो सुगा के बहुवचन क्या होगा? सुगा मतलब होता है एक तोता। तो सुगा का बहुवचन क्या हो जाएगा? तो सुगवैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुगवैन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छगरियन के एक वचन बतवा। तो छगरियन का एक वचन क्या हो जाएगा? तो आपका छगरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छगरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के आगू करेक से की माने फुरछा है। देश के सबले ऊंचा थान दिएक, देशेक नागरिक बने, देशेक विकास उन्नति करावेक, या देशेक संपत्ति के लूटेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि देशेक विकास उन्नति करावेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई फोटवा हाथ से बनवल नाय बुझा है। एकर में से कौन कारक विभक्ति हके। जो से है आपका कौन सा कारक है? तो यह आपका करण कारक है। कौन सा? तो करण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन पर्वे खीरा के बेटा के प्रतीक मानल जा है। तो कौन पर्व में खीरा को बेटा का प्रतीक माना जाता है? तो आपका करम पर्व में बेटा के प्रतीक मानल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ककरो पेटे लाइत नाय मारेक चाही। हिया पेटे में कौन कारक है? तो पेटे में कौन कारक है? तो आपका अधिकरण कारक है। कौन सा? तो अधिकरण कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महुआ भनिता कविता केकर लिखल लागे। तो जो महुआ का भनिता कविता है यह आपका अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज नारायण चौधरी के हुकुमदारी कौन करो हल। तो सूरज नारायण के घर आना जाना किसका सबसे ज्यादा रहता है? तो रोहन का सबसे ज्यादा आना जाना रहता है। और जो सूरज नारायण चौधरी है ये कौन सा कहानी के पात्र हैं? तो आपके छायर कहानी के पात्र हैं। और छायर कहानी जो कहानी संग्रह है इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो चितरंजन महतो चित्रा है, जिनका घर लारी चितरपुर रामगढ़ में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धनेक धधैनी के लेतायरे बूढ़ीक बेटक की नाम हलय। तो जो धनेक धधैनी है ये किसके द्वारा संकलन किया गया है? तो आपका शांति भारत के द्वारा संकलन किया गया है। और इसमें जो बूढ़ी का बेटा रहता है उसका क्या नाम रहता है? तो चमटू रहता है, जो कि बाजार से या हाट से एक बांदर खरीद के लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनवा ले लेरू फेटाइन इनके माय गुलिन हमलैते नाभे लागलथिन तखन गोरखिया कहाँ नुकाय गेले। यानी कि जब देखा कि हम लोग का जो बेटा बेटी यानी कि लेरू और फेटाइन जो है पूरा चिकना गया है, तो उन लोग को देख के उन लोग का जो माँ बाप थे तो उन लोग पूरा उतरने लगे, नहीं नाभने लगे। तो उससे सोचा, गोरखिया सोचा कि ये लोग हम लोग को मारने आ रहा है, तो इसलिए गोरखिया क्या करता है कि वो गाछ के ऊपर चढ़ जाता है। यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहर कहानी किताब के लेखक चितरंजन महतो कहाँ का रहवैया लागे। तो कहाँ के? तो लारी चितरपुर रामगढ़ के रहवैया है। और इनका जन्म कब होता है? तो जितिया पर्व के दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनेक लोर ककर रचना लागे। तो जो बोने का लोर है ये किनका रचना है? तो ये आपका चितरंजन महतो चित्रा जी का रचना है। ये भी कहानी जो है आपका छाहर कहानी संग्रह में संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उबार के माने की हवो है। तो उबार का अर्थ क्या होता है? यानी कि संकट से निकाले। जो उबार का अर्थ होता है वो होता है संकट से निकाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है चारो दनेक लोग कुधाय गेला के माने हवे है। यानी कि सभे दनेक लोग जमा भेला। यानी कि इसका आंसर ए हो जाए, यानी कि सभे दनेक लोग जमा भेला, इसका अर्थ यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोने पाकलय सैया कोयर गीते कई गो अंतरा है। तो जो बोने पाकले सैया कोयर है इसमें आपके 5 अंतरा है, यानी कि 5 बार अंतरा को मतलब कि चेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुट्टा भीतर चिया गोटा कहानी से की सीख मिले है। तो क्या सीख मिलता है? तो ऑप्शन देखते हैं। कोन्हो कामे जिद भेले कामयाबी मिले हैं। तो ये तो आपका सही है। चिया, तो आपका आंसर यही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा ऑप्शन भी, चिया गोटा कौआ बड़ी पसंद है, ये तो गलत है। कौआ जैसन जिद ना करे चाहिए, ये भी नहीं। और कौआ बड़ी चरपट हल, तो ये भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी के पढ़ाई में खर्च करेक्टा गोईठा में घी सुखवे जैसन के कहले। तो ये कौन बोलता है इस तरह से? तो आपका गणेश बाबू बोलता है। और कहाँ बोलता है? जब झबरू तिलका कुम्हार के घर छठी का माने जाता है तब बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकर में कौन गीतकार बोकारो क्षेत्र लागत। तो बोकारो क्षेत्र के कौन गीतकार हैं? तो शांति भारत, तो ये आपके बोकारो के हैं। दीपक सवाल खैरा चातर बोकारो के भी हैं। दिनेश कुमार दिमनी बाराडी बोकारो के, बट अनीता कुमार ये आपका ये विष्णुगढ़ हजारीबाग की है। यानी कि आंसर ए बी सी हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखते हैं तो आपका सी हो जाएगा। इसको आप डी कर लीजिए, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोईठा में घी सुखवेक आहनाक माने की हाओ है। तो बिन फायदा के खर्च करेक, बेस काम करेक, घी के बर्बाद करेक, या बेढंगे काम करेक। इसका सही आंसर हो जाएगा बिना फायदा के खर्च करेक को बोलते हैं गोईठा में घी सुखवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकुल जी मायक नाम बतवा। तो व्याकुल जी के माए का नाम क्या रहता है? तो आपका शांति देवी रहता है। और व्याकुल जी का जन्म कहाँ होता है? तो महथाडी गिरिडीह में होता है। लेकिन इनका पारिवारिक जो घर था वो कहाँ था? तो विष्णुगढ़
हजारीबाग में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झबरू एक दिन ककर खेत दने मैलान खोलल रहे। तो झबरू जो था एक दिन किसके तरफ मैलान खोला था, तो आपका गणेश के खेत दने, जहां की गणेश का खेत में गेहूं लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुधना हार जोते लागल है, एकर में कौन काल है। तो बुधना हार जोत रहा है, ये ताताताही वर्तमान काल है, लेकिन उसका ऑप्शन नहीं दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्तमान काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेडराक मुड़े बेल केकर रचना लागे। तो जो चेडरा मुड़े बेल है ये किनका रचना है, तो श्याम सुंदर महतो श्याम का रचना है। इनका जन्म कब होता है, तो 1936 ईस्वी में होता है। कब होता है, तो 1936 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकुर कर स्त्रीलिंग छाटा। तो कुकुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो कुकुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, तो कुकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुकरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झबरू के घरे कुल कतना बेगैत रहत। तो झबरू एक, उसका बेटा उबार, और झबरू के पत्नी और झबरू के दो बेटी, कितना हुआ, यानी 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा लोक कथा रूप हवे है। तो जो खोरठा है लोक कथा का रूप क्या होता है, तो सुन कहानी और जान कहानी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दधीची के हल। तो दधीची जो था एक आपका क्या था, पौराणिक तपस्वी था। कौन था, एक पौराणिक तपस्वी था। जकर हाड़ या हड्डी से इंद्रेक बजर बनल कहल जाए, तो ये भी सही है। जे अपन हाड़ के दिए खातिर प्राण तजल हला, तो ये भी सही है। और नेक्स्ट है, या ये सब है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, इसका सही आंसर क्या हो जाए, तो दधीची के हल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवा जिम्मेदार कहानी में बलराम सिंह की लागे। तो जो नवा जिम्मेदार है इसमें बलराम सिंह कौन रहता है, तो थानक दौरेगा रहता है, यानी कि थानेदार। और ये जो नवा जिम्मेदार है ये कौन कहानी संग्रह से लिया गया है, ये आपका छहेर कहानी संग्रह से लिया गया है। और जो नवा जिम्मेदार है इसका कहानी कौन सुनाता है, तो कौन सुनाता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो अखरा में नावा जिम्मेदार का कहानी जो है वो कौन सुनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन से कौन खोरठा साहित्यकार के पत्राचार हवो हल। तो राहुल सांकृत्यायन से श्रीनिवास पानुरी जी के साथ पत्राचार हवो हल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोंध माटी किताबेक कहानी नाय लागे। तो सोंध माटी में कौन सा कहानी नहीं आया है, तो धुआं धंधा आया है, ओद दीदा भी आया है, और दू पहला जोंड्रा भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये जो उदासी है ये कहानी सोंध माटी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइज नाई तो काइल माने हतो, गोड़ेक कांटा दांते धैर टाने हतो, केकर कथन लागे। तो जी ये जो सेंटेंस है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो आपका श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चापुक बिहा सब खर्च बरच ककरा बोहे पड़ते। तो चापू का जितना भी खर्च का, बिहा का जितना भी खर्चा था वो किसको बोहने का बोला गया था, तो आपको बोर घर को। किसको, तो बोर घर एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हा राम दिए नाय पारलहू दू बूंद पानी।
आर चललहे जगत पिपासा मेटवेले, ककर पाताय लागे। तो ये किनका पाता है? हाँ राम दिए नाय पारलहूँ दू बूंद पानी, आर चललहे जगत पिपासा मेटवेले। तो ये ककर लिखल है? ये आपका श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चानोवली के लेखक ममा काहे कहो हल। तो चानोवाली आजी उम्र के हल, सही है। चानोवाली लेखक के अपन नाती जैसन मानो हल, तो ये भी सही है। चानोवाली के रगवे या चिढ़वे खातिर, तो ये गलत है। इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाए, यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरई कहल जाए। तो कुरई किसको बोलता है? यानी कि जो काम के बदले में चीज वस्तु दिया जाता है उसको कुरई बोला जाता है, यानी कि काम के बदले मिले वाला चीज वस्तु के कुरई बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लुरगर बेटी छुआ की नाम हल। तो लुरगर बेटी छुआ के नाम रहता है? तो चापू नाम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी देरी में आओघा चिन्ही के रघुक बहू बाहर बहराल थी, एकर में आओघा माने की हके। तो आओघा मतलब क्या हो जाता है? तो आपका आवाज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोरठा क्षेत्र खेल हके तिहड़ सतघरवा नून चोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवाती पहाड़ी कौन राज्य की सीमा में है? तो जो सेवाती पहाड़ी है यह आपका झारखंड और बंगाल की सीमा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच सच राखल जे धान सुगुम सुगुम घुराय दे एखन मिल बहरतो गरीब जखन। ई ककर लिखल और कौन कविता पंगत हके? तो ये ककर लिखल है? शिवनाथ प्रमाणिक, हड़प्पा सर्ग दामोदर कोराय, ये तो गलत है। संतोष कुमार महतो धान चोरी एक मौनी फूल, ये भी गलत है। एके झा स्वागत खोरठा काठे पैदे खंडी, ये भी गलत। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि श्रीनिवास पानोरी आज हमर काम शेष यानी आखिक गीत से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढ़ आर मानुष कविता ककर लिखल हके। तो जो मेढ़ और मानुष है ये आपका शिवनाथ प्रमाणिक के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष कुमार महतो का जन्म कहिया आर कहाँ भेले। तो संतोष कुमार महतो का जन्म होता है आपका 2 सितंबर 1930 गांगजोरी बोकारो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरा घर माने की हवे। तो सिरा घर होता है उसका अर्थ होता है सिराइल पुरखा लेल घर। संतोष कुमार महतो मृत्यु कहिया भेले। तो संतोष कुमार महतो का जो मृत्यु होता है आपका 2013 में होता है। कब? तो 2013 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी कौन उपनामे जानल जाहत। तो व्याकुल, गिरिडीहवी, राष्ट्रीय कवि या ये सब है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ये सब है। चाभी काठी कैसन रचना लागे। तो जो चाभी काठी है ये श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा लिखा गया है और ये आपका एकांकी नाटक है। कैसा? एकांकी नाटक है। और चाभी काठी का प्रकाशन कब होता है? तो 2006 में होता है और इसका रचना काल जो है आपका 1970 से 80 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाभी काठी के लेखक कहाँ का रहोइया हालत। तो बरवा अड्डा धनबाद के थे। श्रीनिवास जो पानुरी जी थे उनका घर कहाँ था? तो बरवा अड्डा धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झबरू के माय बिहारी के की आशीष देल हईल। तो
बिहारी यानी कि झबरू के माँ यानी कि बिहारी के आजी, झबरू के मतलब बिहारी के क्या आदेश दिया था कि बिहारी के पुलिस इंस्पेक्टर बने के, यानी कि बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर जरूर से जरूर बनते, यानी कि आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झींगा फूल के सांझे हासे के की अर्थ फुरछा है, यानी बूढ़ा बुजुर्ग सुख हावहत, तो ये तो गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है झींगा फूल साइंस बेरा खिले है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी झींगा फूल साइंस बेरा खिले है, यानी झींगा फूल साइंस झरे है, यानी झरने का तो बात ही नहीं है। बेटी छुआ सब हांसो लागत, तो ये भी गलत है, यानी आंसर क्या हो जाएगा तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झा जी कर जन्म बच्छर लागे, तो जो झा जी है इनका जन्म कब होता है तो 20 जून 1939 को होता है। मृत्यु कब होता है तो 2013 में इनका मृत्यु हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकुमार के पूरा नाम बतवा, तो जो सुकुमार है इनका पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देशक जान मान केकरा कहल हत, तो देशक जो जान मान है किसको बोला गया है तो आपका किसान और फौजी को बोला गया है। किसको किसान और फौजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भदरिया झिंगफुलिया की हके, तो वर्षा ऋतुक गावल जाए वाला गीत, बिहा संस्कारे गावल जाए वाला गीत, दुयो ए आर बी या छठियारी संस्कारे गावल जाए वाला गीत, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि वर्षा ऋतु गावल जाए वाला गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेठे कौन कथन सही नखे, तो डहरुआ गीत मतलब डहरुआ ऋतु गीत हके, तो ये तो आपका सही है। नटुआ एक प्रकार गीत नाच हके, तो ये भी आपका सही है। दोहा दीनी आनेक घड़ी के गीत हके, दोहा दीनी आनेक घड़ी के गीत हके, तो ये भी आपका सही है। चाँचर एक प्रकार परब गीत हके, तो ये आपका गलत है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिना तेल के बने वाला झारखंडी पकवान है, तो कौन सा है तो आपका खपर पोड़ा है। क्या है तो खपर पोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखरिया पहिला कितना छटाक के हवे है, तो जो शिखरिया पहिला जो होता है आपका 14 छटाक के होता है। कितना तो 14 छटाक के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकर मध्य कौन कहानी विनोद कुमार के लिखल लागे, तो माइकेलोर ओ दीदा भीतर बाहर यह सब है। इसका सही आंसर हो जाएगा सब। और जो तीनों कहानी है ये आपका सोंध माटी पुस्तक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमलो या आम मोहरा के लस्तंगा है, तो सोहराय से काड़ा खूटा से बिहा शादी से या टूसू से, तो सही आंसर हो जाएगा बिहा शादी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरद खुट्टा कखन मनवल जा है, तो जो बरद खुट्टा है ये आपका सोहराय पर्व में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेशर केर बोड़ कार गाड़ी देख के गवैया मर्दाना काहे नुकाय छपित भई गेला, तो काहे छपित हो जाता है तो पुलिस गाड़ी समझ के, काहे तो पुलिस गाड़ी समझ के। नेक्स्ट है क्वेश्चन डिंडाक डवानी खंड काव्य के कवि के नाम बतवा, जो डिंडाक डवानी है ये आपका बंसीलाल बंसी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंडे सबले मीठा नाता ककरा मानल गेल है, तो जो सहिया फूल है
झारखंड में सबसे मीठा नाता मानल गया है। लोक कथा केतकी फूल में नायक रूपे ककरा देखल गेल है। तो किसको? तो छागर गोरखिया टेपा को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वर और गणेश या महेश और गणेश गाँव में कैसन आदमी रहत? तो धनी सही है, चाइलबाज सही है, घुरपेच धुरबाइज सही है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूटा भीतर चिया गोटा की लागे? तो ये आपका क्या है? तो लोक कथा। किसके द्वारा संकलित किया गया है? तो आपका दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरज नारायण चौधरी कैसन लोक रहे? तो जो सूरज नारायण चौधरी है ये कैसा लोक रहता है? तो आपका जमींदार रहता है। और इसी के मतलब बोर छायर बोला गया है सूरज नारायण को, और बोर छायर में ही रोहन पलता बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भदरिया गीत कौन जोए गावल जाहे? तो जो भदरिया गीत होता है वो आपका रोपा डोभाक बाद गाया जाता है। कब? तो रोपा डोभाक बाद गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छाहर कहानी का मुख्य भाव है? तो जो छाहर कहानी है इसका मुख्य भाव क्या है? तो उठन बैठन या संगत कर असर प्रभाव पड़े है, संगत कर असर पड़े है, निशा बंदी सलाह या ए और बी दुई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दुई, यानी कि उठन बैठन संगत कर असर प्रभाव पड़े है और संगत कर असर पड़े है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से खोरठा का प्रैक्टिस सेट चैनल पे डेली बेसिस पे अपलोड होते रहेगा, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद एंड जोहार।